हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यह कहानी गांव की है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। गर्मियों की एक रात थी जब राजू और नीला अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठे हुए थे। तभी अचानक किसी ने काले महल की कहानी छेड़ दी। सभी लोग उत्सुकता से सुनने लगे कि उस महल में वास्तव में क्या हुआ था। विक्रम सिंह के दादा ने वह महल बनवाया था, लेकिन उनके बाद वहां रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की भयानक घटना का सामना करना पड़ा। राजू ने साहसिकता से कहा, मैं काले महल जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वहां वास्तव में क्या है। नीला ने भी उत्सुकता जताई और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनके दोस्तों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन दोनों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। अगले दिन सुबह राजू और नीला अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर काले महल की ओर चल पड़े। महल गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान स्थान पर था। जब वे वहां पहुंचे तो महल की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर जगह धूल और जाले थे। महल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने महल के हर कोने में झांकना शुरू किया। अचानक उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुरानी किताब और कुछ तंत्र मंत्र के सामान रखे थे। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें कुछ विचित्र मंत्र लिखे थे। राजू ने किताब उठाई और ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे ही राजू ने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, महल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। नीला ने घबराकर कहा, राजू, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन राजू ने कहा, नहीं, हमें यह पता लगाना है कि यह सब क्या है। तभी अचानक एक प्राचीन दर्पण में उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उनके सामने एक बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आया। वह औरत डरावनी हंसी हंसते हुए कहने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। राजू और नीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे तुरंत महल से बाहर निकल आए और सीधा पंडित जी के पास गए। उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। उस महल में वास्तव में काला जादू किया गया था। हमें इसे रोकने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने राजू और नीला को समझाया कि वे अगले दिन महल में जाकर वहां विशेष पूजा करेंगे। पंडित जी ने कुछ आवश्यक सामान जुटाया और राजू और नीला को निर्देश दिया कि वे महल के भीतर किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। अगले दिन पंडित जी, राजू और नीला महल पहुंचे। पंडित जी ने महल के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया और फिर महल के भीतर कदम रखा। उन्होंने महल के हर कोने में पवित्र जल छिड़का और धूप दीप जलाए। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां वह पुरानी किताब रखी थी, पंडित जी ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए किताब को खोलकर देखा। उन्होंने कहा, यह किताब तांत्रिक विद्या की है और इसे नष्ट करना बहुत आवश्यक है। पंडित जी ने उस किताब को आग में डाल दिया और महल के भीतर हर कोने में पवित्र धुआं फैलाया। जैसे ही किताब जलने लगी, महल के भीतर की अजीब आवाजें भी धीरे धीरे शांत हो गईं। बूढ़ी औरत की परछाई भी गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, अब यह महल शुद्ध हो चुका है और यहाँ की बुरी शक्तियों का अंत हो गया है। राजू और नीला ने राहत की सांस ली और पंडित जी का धन्यवाद किया। गांव वालों ने जब यह सुना कि काले महल में अब कोई बुरी शक्ति नहीं है, तो वे बहुत खुश हुए। विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि वे महल का पुनर्निर्माण करेंगे और इसे एक सामाजिक स्थल के रूप में उपयोग करेंगे। महल के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया और गांव वाले मिलकर इस कार्य में जुट गए। महल का नया रूप देखकर सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए। अब यह महल एक भूतिया जगह नहीं बल्कि एक सुंदर और सुरक्षित स्थान बन चुका था, जहां गांव के लोग सामाजिक कार्यों और उत्सवों का आयोजन करते थे। राजू और नीला की साहसिकता और पंडित जी के ज्ञान ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। काले महल का रहस्य सुलझ गया और अब वहां कोई डरावनी कहानी नहीं थी।
गांव वालों ने मिलकर महल का पुनर्निर्माण किया और उसे एक नई पहचान दी। गांव में अब एकता और सहयोग का नया युग शुरू हो गया था। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करने और मिलकर काम करने लगे। काले महल की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि अगर हम साहस, बुद्धि और सहयोग से काम ले तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। इस तरह काले महल का डरावना अतीत अब एक सुनहरी कहानी में बदल गया, जो साहस, सहयोग और बुद्धिमानी की शक्ति को दर्शाता है। राजू, नीला और पंडित जी ने मिलकर गांव के भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बना दिया।